अपने 4G हैंडसेट पर 5G इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास स्मार्टफोन है जो 4G वाला है, उसमें भी आप 5G इस्तेमाल कर सकते हो। यह दावा करती हैं बहुत सारी YouTube वीडियोस, ये दावा करते हैं बहुत सारे ब्लॉग्स। YouTube पर ना एक से एक खत्म क्रिएटर भी है जो अपनी ऑडियंस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। खैर, मैं उनमें से नहीं हूं, इसलिए मैं आज आपको सच बताने आ गया हूं। ये लोग तर्क ये देते हैं कि नॉन स्टैंड अलोन और स्टैंड अलोन 5G होता है। जो स्टैंड अलोन 5G होता है वो कंप्लीटली एक सेपरेट 5G नेटवर्क ही होता है, और जो नॉन स्टैंड अलोन होता है वो 4G के कोर नेटवर्क पर काम करता है। ऐसी कोई भी कंपनी जो नॉन स्टैंड अलोन 5G प्रोवाइड करती है, दरअसल बैकग्राउंड में अंदर ही अंदर 4G का मॉडिफाइड वर्जन ही होता है। इसीलिए आप अपने 4G हैंडसेट पर 5G इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तर्क को देते हैं। मेरे दोस्त, ये बहुत ही गलत चीज है, ऐसा नहीं होता। अगर कोई नॉन स्टैंड अलोन 5G 4G के कोर नेटवर्क पर काम कर रहा है तो वो 4G नहीं है, वो एक्चुअली 5G है, या इसे आप कह सकते हैं 4.5G भी आप कह सकते हैं, लेकिन प्योरली 4G उसे आप नहीं कह सकते। 4G प्लस से भी इवन आगे ही होता है, बिकॉज दोनों के स्पीड में, काम करने के तरीके में बहुत फर्क होता है। और इसी से ये चीज होती है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में लोग ऐसा करके दिखा रहे हैं, चल भी रहा है, मैं इस बात को मानता हूं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? आइए इसकी टेक्निकलिटी को समझते हैं। सबसे पहले बात यह है कि वो लोग कस्टम रोम इंस्टॉल करते हैं। कस्टम रोम का मतलब एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर जो कि मॉडिफाई किया गया हो, एडिट किया गया हो। तो नॉर्मली देखा जाए तो इसमें कोई भी चीज एडिट की जा सकती है। तो इसका मतलब यह भी चेक किया जा सकता है कि जो 4G का नेटवर्क नजर आता है उसको चेंज करके 5G दिखा दिया जाए। चलने के लिए वो 4G ही है, लेकिन आपके नेटवर्क में वो 5G शो होता है। सॉफ्टवेयर मैनिपुलेशन से ऐसा दिखाया जा सकता है कि आपका जो 4G फोन है वो 5G इस्तेमाल कर रहा है, बट इन रियलिटी वो ऐसा नहीं कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा आप 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका हार्डवेयर कैपेबल है तो, लेकिन आप अपने 4G डिवाइस को कभी भी 5G नहीं बना सकते। ये एक रियलिटी है। दूसरी चीज ये कि अगर ये ऐसा कर भी पा रहे हैं तो वो इसलिए कर पा रहे हैं कि उनका जो हैंडसेट है वो एक्चुअली हार्डवेयर बेसिस पर 5G कैपेबल है, बस उसमें सॉफ्टवेयर की रेस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से वो 5G इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। ऐसे केसेस में आप उसके सॉफ्टवेयर चेंज करके उसकी उस सॉफ्टवेयर रेस्ट्रिक्शन को हटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो ये 5G होता है ना, ये दरअसल कोई सॉफ्टवेयर फीचर नहीं होता है जिसे आप बदल सकें। ये एक हार्डवेयर फीचर होता है, यानी कि अगर आपके फोन में चिप अंदर 5G वाली है तो ही 5G इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 4G चिप है मॉडर्न की तो आप 5G इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिंपल एज दैट। लेकिन मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन शिप हुए थे जिसकी जो हार्डवेयर लेवल की जो चिप्स हैं वो एक्चुअली 5G थी, लेकिन जो उन पर सॉफ्टवेयर डल रहा था वो 4G कैपेबल था, यानी कि सॉफ्टवेयर अलाउ ही नहीं कर रहा था कि वो 5G इस्तेमाल कर पाए, बट फोन के अंदर में तो 5G चिप लगी थी। तो वहां पर वो चीज काम करती है कि वो कस्टम रोम लगा के उसमें 5G वाला अपडेट चढ़ा देते हैं, फर्मवेयर में अपग्रेडेशन कर देते हैं बहुत सारे स्मार्टफोनों में, और वो एक्चुअली 5G काम करने लगता है। इस तरीके से काम करता है, इसके अलावा और कोई भी जरिया नहीं है दोस्तों। हाँ, जब तक आप कोई बहुत एडवांस लेवल के टेक्नीशियन हो, वर्ल्ड लेवल के, कि आप अंदर के मॉडेम की चिप्स बदल सकें या कुछ अलग ही कर सकें, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट नॉर्मली आप ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूं कि आप लगभग सारे ही 4G डिवाइसेस में 5G इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसका तरीका अलग है। आप अपने स्मार्टफोन में जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, मुख्य तौर पर दो तरीके होते हैं, या तो मोबाइल डेटा या तो वाईफाई। बहुत सारे डिवाइसेस में डुअल बैंड के राउटर के सपोर्ट होता है, यानी कि उसमें दो तरीके के वाईफाई सपोर्टेड होते हैं। पहला 2.5 गीगाहर्ट्ज एंड दूसरा 5 गीगाहर्ट्ज। जो 5 गीगाहर्ट्ज वाला वाईफाई होता है दोस्तों, वो डुअल बैंड राउटर पे काम करता है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग होती है एंड वो ज़्यादा डेटा कैरी कर सकता है। आसान भाषा में कहें तो वो 5G वाला वाईफाई है। तो अगर आपके यहाँ 5G वाईफाई लग रहा है, डुअल बैंड वाला राउटर लग रहा है, तो आप अपने वाईफाई का कनेक्ट करके, वाईफाई से कनेक्ट करके अपनी 5G वाली जो मैक्स स्पीड है वो हासिल कर सकते हैं। सो इससे पहला सिंपल ये तरीका हो सकता है कि आप सस्ता 5G हैंडसेट खरीद लें और उसमें 5G चला के हॉटस्पॉट ऑन करके अपने 4G डिवाइस से वाईफाई से कनेक्ट कर लें, तो आपको भी 5G की स्पीड मिलने लगेगी। दूसरी चीज लोग ये भी करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर 4G और 5G नेटवर्क आते जाते रहते हैं, मतलब स्टेबल नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर रहता हूँ, मेरे यहाँ कभी 5G आता रहता है, कभी 4G आता रहता है, अपने आप वो स्विच करता रहता है। मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, मैं चाहता हूँ मेरा फोन सिर्फ 5G इस्तेमाल करे, 4G नहीं। चाहे कम नेटवर्क भी आए, 5G ही इस्तेमाल करें। तो यहां पर एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आती हैं जिसका नाम होता है फोर्स LTE, फोर्स NR या 5G ओनली। तो ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके मैं अपने फोन को ऐसा रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूं कि वो सिर्फ 5G नेटवर्क को इस्तेमाल करे।
ऐसे केसेस में मैं एक स्टेबल 5G कनेक्शन हासिल कर सकता हूं। तो इस तरह की चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन अपने 4G फ़ोन को आप 5G कभी भी नहीं बना सकते। हाँ, वाईफाई से इस्तेमाल करके कर सकते हैं, वैसे नॉर्मली मॉडेम आप चेंज नहीं कर सकते ना, ऐसा कर सकते हैं। तो जो लोग भी ये दिखा रहे हैं कि आप अपने 4G में 5G इस्तेमाल कर सकते हो, अगर वो कर पा रहे हैं तो उसकी वजह मैंने आपको बता दी, और जो नहीं कर सकते वो भी मैंने बता दिया क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, इन लोगों के चक्कर में ना पड़े। आजकल 5G स्मार्टफोन बहुत सस्ते हो चुके हैं, आप इजीली खरीद सकते हैं। अगर ये आशा रखते हैं कि आप 4G में इस्तेमाल कर लोगे 5G, तो ये गलत है। और मैं ये कहता हूं कि अभी अगर आपको अल्ट्रा फास्ट ऐसे इंटरनेट नहीं चाहिए तो 4G स्मार्टफोन भी बहुत अच्छी चॉइस अभी भी हो सकते हैं, बिकॉज 4G नेटवर्क अभी भी सही है, ठीक चल रहा है। अब तो बहुत ज़्यादा कंजेशन वहाँ कम हो गया है, तो अच्छी स्पीड वगैरह मिल रही है। और अभी तो हमारा जो BSNL है वो 4G लेकर आने वाला है, बहुत अच्छे प्लान्स लेकर आने वाला है। तो अगर आप अपने फ़ोन को 4G समझ के बेच दे रहे हो, अच्छे फ़ोन को भी, तो ऐसी गलती मत करना दोस्तों, क्योंकि 4G फ़ोनों में अभी भी प्रोसेसर बहुत अच्छे आ रहे हैं, और 5G हैंडसेट्स में अभी भी प्रोसेसर उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं अगर आप बजट स्मार्टफोनों की बात करें तो। अगर आपके पास कोई फ़ोन है उसे रखो, अभी बेचो मत, क्योंकि BSNL आ रहा है और 4G के थोड़े और मजे लेने बाकी हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करना चाहता हूं। अगर आपके कोई और भी सवाल हैं 4G 5G से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, या तो वीडियो बनाऊंगा या तो कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड